हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको जो आपके सत्य असत्य थे मतलब वहाँ तक आपका कंप्लीट करवा दिया था। अब देखिए, आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है जिससे आपका समय मतलब बर्बाद नहीं होगा। यहाँ पर इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी पूरी, जितनी भी मतलब एक शब्द में उत्तर हैं और आपके सत्य असत्य हैं और जो आपके रिक्त स्थान है वो हमने सब इनके आंसर इनके सामने लिख दिए। आप इनको देख लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर आगे के चैप्टर इस वीडियो में आपको सभी चैप्टर्स के बता दूंगा इसी प्रकार, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, जो आपके सही विकल्प है, इनको सिर्फ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और बाकी के जो आपके रिक्त स्थान है हो गए और जो आपके सत्य सत्य हो गए वो सभी आपको, और एक शब्द में उत्तर, ये आपको पीडीएफ में लिखे हुए मिल जाएंगे। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ से आप देख सकते हो। नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो स्टार गौरव एजुकेशन, तो वहाँ पर अपना चैनल आ जाएगा, उस आप अपना देख लेना। अभी अभी नया बनाया है तो ज़्यादा स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, लगभग आपके 15 से 20 स्टूडेंट है बस, ठीक है। तो वहाँ पे आप जुड़ जाना और वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो देखिए, अपन चैप्टर 2 है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इसका पूरा मतलब इसके सही सही आंसर अपन देख लेते हैं। इसमें जो अपना पहला है, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर समान रहता है। जब आप संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इस पर विभव जो आपका भी है विभव समान रहेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जब संधारित्रों को अपन श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे इस प्रकार से तो इस पर जो आवेश है Q वो समान रहेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, समांतर क्रम में विभव समान रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद उनकी प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो प्लेटों के बीच विभवांतर, यदि प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाई जाएगी तो यहाँ पर देख सकते हो प्लेटों के बीच का विभवांतर भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, आपने पढ़ा होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सी इजक्वल टू क्यू अपॉन वी, सी इजक्वल टू क्यू अपॉन वी। और आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा सी इजक्वल टू अपना पढ़ा होगा ए के एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ये समांतर प्लेट की धारिता का फॉर्मूला है। यहाँ पर सी की जगह अपन क्यू अपॉन वी रखेंगे, सी की जगह क्यू अपॉन वी रखेंगे तो अपना आ जाएगा क्यू अपॉन वी इजक्वल टू आ जाएगा ए के एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। अब इसको अपन बढ़ाएंगे तो इसका विभव भी बढ़ेगा और ऊपर वाले को बढ़ाएंगे तो आवेश बढ़ेगा। अगर ए को बढ़ाएंगे तो आवेश बढ़ेगा, एप्सिलॉन को बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से मतलब इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा अपना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, तो जो अपना द्विध्रुव है उसकी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसमें v इक्वल टू 0 आता है तो उसमें विभव शून्य होता है और अपना विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है निरक्षीय स्थिति में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला अपन देख लेते हैं, पांचवा प्रश्न है, नगण्य मोटाई की एक एल्यूमिनियम की प्लेट संधारित्रों की प्लेट के बीच रख दी जाती है, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा, वैसे कई स्टूडेंट लगा रहे होंगे बढ़ेगी, देखो बढ़ेगी ये तो सही है, लेकिन इसकी धारिता जो है अपवर्तित रह सकती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा समझाऊं तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए ए के एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी प्लेटों के जो बीच की जो प्लेट है ना रखी गई है वो नगण्य है, मतलब एक तरीके से ना के बराबर प्लेट रखी नहीं गई है, ठीक है। तो इसकी धारिता जो अपवर्तित रहेगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर कर लीजिए। यदि एक धनावेशित चालक को तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया था, अगला प्रश्न है, तब क्या होता है। तो धनावेशित चालक को तार पृथ्वी से जोड़ेंगे, जब पृथ्वी से जोड़ेंगे एक धनावेशित चालक तार को, तब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो चालक में चले जाएंगे, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक में आ जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, 10 माइक्रो कूलम आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता। यहाँ पर आप देख सकते हो क्यू आवेश कितना दिया है, क्यू इक्वल टू कितना दिया है 10 दिया है, और यहाँ पर भी इक्वल टू कितना दिया है अपना 2 दिया है। आपने धारिता पूछी गई है तो धारिता का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू क्या दी गई 10 दी गई है और वी की वैल्यू दी गई 2, तो 2 पंजे 10 यानी 5 माइक्रो फैराड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 फैराड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फेराड में धारिता है, फेराड में पूछी गई तो फेराड में हो जाएगा, माइक्रो फेराड में पूछी गई तो माइक्रो फेराड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइक्रो फेराड में पूछी है तो, ठीक है। यदि फेराड में पूछी जाती तो अपना
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर ए माइक्रोफैरड। ठीक है, माइक्रोफैरड में पूछिए इसीलिए, यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रो कूलम ना, इसीलिए माइक्रोफैरड में आंसर आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके जो अपने रिक्त स्थान है चैप्टर 2 के, तो वो हमने सभी हमने यहाँ पर लिख दिए, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। जब वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो इसी प्रकार आपको मिलेगी। बस आप जो सही विकल्प है वो देख लो। ठीक है, सही विकल्प ओनली आप तैयार कर लो यहाँ से। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ हम करा रहे हैं, फिर आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है जिससे आपकी सही प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, एक बार ट्राई करना है सही बन रहे हैं हमसे या फिर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, अगला चैप्टर है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में अपना पहला प्रश्न है, एक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। जो अपनी प्रतिरोधकता है वो पदार्थ पर निर्भर करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रतिरोधकता, जो अपनी प्रतिरोधकता है उसका मात्रा क्या होता है, ओम इंटू मीटर, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध बताइए। जब लंबाई को दोगुना करेंगे तो इसका वर्ग गुना बढ़ती है तो 4 गुना हो जाएगी। यदि लंबाई को अपन 3 गुना करेंगे तो इसका वर्ग गुना बढ़ेगी तो 9 गुना हो जाएगी। ध्यान रखना, तो 2 गुना खींच के कर रहे हैं तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना। अगला है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। तो अर्धचालक का प्रतिरोध जो है ताप जैसे ही बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एम्पियर का मात्रक बताइए। एम्पियर का मात्रक, एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अपना, किसी चालक में विद्युत प्रभाव, जो विद्युत प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है विद्युत प्रवाह का कारण। ठीक है, अगला है अपना, यहाँ पर आप देख सकते हो किसी परिपथ में 12 वोल्ट की अपनी बैटरी है और 6 का ओम दिया है, 6 ओम प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। तो प्रतिरोध में धारा का मान पूछा है। तो आई इक्वल टू, अपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई इक्वल टू क्या, वी बटे आर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, आई का धारा का, तो भी जो है यहाँ पर कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है भी। ठीक है, और आई की वैल्यू निकालनी है, धारा का मान निकालना है। आर अपना दिया है 6, तो 6 दूनी 12 यानी 2 एम्पियर आ जाएगा। धारा किस में मापते हैं, एम्पियर में, इसीलिए 2 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हो, विद्युत सेल स्रोत है। तो विद्युत सेल अपना विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। तो देखिए, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, सही है। आवेश का मात्रक कूलम होता है, सही है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। चालकता का मात्रक वोल्ट नहीं होता है, इसका गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थान हमने ताकि मतलब जहाँ के जिसके सामने जो अपना प्रश्न है वहाँ अपने सामने लिख दिए, आप देख लेना, समझ तो जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, तो आप देख लेना। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। सेम इसी प्रकार आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये हमने इसीलिए लिख दिया क्योंकि आपका समय बेकार हो रहा था, वीडियो बनाने में बहुत लंबी वीडियो बन रही थी इस वजह से। ठीक है, तो आपके समय को देखते हुए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, तो आप जल्दी से इनको रट लो, क्योंकि आपका जो पेपर है त्रैमासिक परीक्षा का 28 तारीख को फिजिक्स का, तो इसी में से बनेगा पेपर। ठीक है, हिंदी का भी हम जल्दी से सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं, बस आप जुड़े रहे चैनल से। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हिंदी का भी हम लेकर आने वाले हैं। और यदि क्लास 10th वाले भी चाहते हो तो उनके लिए भी सॉल्यूशन बना देंगे। ठीक है, क्लास 9th और 11th वाला भी चाहते हो, मतलब इसी प्रकार हम लिख के दे दें पीडीएफ बना के, तो आप बोल देना। ठीक है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, तो यहाँ जल्दी से बोलना क्योंकि आप समय नहीं है। ठीक है, अगला अपना गतिमान आवेश चुंबकत्व, तो ये पहला चैप्टर है। किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में अधिकतम बल तब लगता है जब जो है आवेश का वेग जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो F=QVB sin थीटा। ठीक है, ये जब थीटा जो 90 डिग्री हो जाएगा तो अपना मैक्सिमम बल लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, एक प्रोटॉन एक अल्फा कण समान वेग से लंबवत दिशा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, इनके वृत्तीय पथों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लंबी सीधी धारावाहक सोलोनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, सेम टू सेम यही प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न बैंक से आपका पेपर बनेगा। ठीक है, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान और अक्ष के समांतर होता है। ठीक है, तो अगला अपना प्रश्न है, जो अगला प्रश्न, समान दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले 2 समांतर चालक
जो समान दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले दो समांतर चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, आकर्षित इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु पर सीधे धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से, आपने पढ़ा होगा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, जिसमें सीधे धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न जो अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा ज्ञात की जाती है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम। और जो अपने रिक्त स्थान है उनको हमने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत होता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखा सदैव बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, बंद वक्र, यहाँ पर बंद वक्र और लिख लेना। ठीक है, बंद वक्र बनाती है। ठीक है, बंद वक्र लिख लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सब यहाँ पर लिख दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। और यहाँ पर जो अपना चैप्टर लास्ट वाला है इसमें सही विकल्प नहीं है, तो इसमें जितने भी हमने रिक्त स्थान सत्य सत्य एक वाक्य में उत्तर है सब हमने आंसर इसके सामने लिख दिए हैं। ठीक है, और 2 नंबर वाले हैं इसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी डायरेक्टली, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा 2 नंबर के लिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अगर आप 3 नंबर वाले 4 नंबर वाले बोलोगे तो हम इसकी भी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी इसी प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।